इंटेलिजेंट मैथमेटिक्स क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत। आज की इस वीडियो में हम रैखिक समीकरण यानी अंग्रेजी में लीनियर इक्वेशन इसको कहते हैं, कैसे इसको सॉल्व किया जाता है, कैसे इसको हल किया जाता है, कैसे x का मान निकाला जाता है, इसकी हम बेसिक से चर्चा करेंगे। तो ध्यान से मेरे साथ बने रहिए और आराम से रैखिक समीकरण चैप्टर को आराम से सीख लीजिए। चलिए तो एक क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। आज के वीडियो को सॉल्व करना है हमें 2x + 3 = 13 यानी 2x + 3 = 13 को हल करना है। देखो बच्चों, रैखिक समीकरण को हल करने का मतलब है कि x का वैल्यू ज्ञात करना। x को चर राशि कहा जाता है, वेरिएबल कहा जाता है अंग्रेजी में, ठीक है बच्चों। तो यहाँ 3 प्लस में है, बराबर के पहले 3 प्लस में है, तो ये 3 बराबर के बाद जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो मैं लिखूँगा 2x = 13 तो पहले से था, ये 3 RHS में गया है तो माइनस में 3 हो गया है। अब यहाँ पे 2x रह गया है एंड 13 में से 3 घट के 10 हो गया है बच्चों। और यहाँ x के पीछे 2 गुना में है, तो जो संख्या गुना में होता है वो संख्या बटा के नीचे चला जाता है, डिवाइड में चला जाता है। अब 2 × 5 = 10 कट गया है तो 5 इसका आंसर हो गया है। तो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था। चलिए धीरे धीरे लेवल को हम लोग बढ़ाते हैं। अब हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है 5x + 3 = 3x + 21। अब हमें इस समीकरण को बच्चों सॉल्व करना है। तो ध्यान देना है कि x वाले जो टर्म्स हैं उसको LHS में यानी बराबर के पहले, और विदाउट x वाले जो संख्या है उसको बराबर के बाद हम लोग शिफ्ट करेंगे। तो चलो भाई 3x को बराबर के बाद से पहले लाते हैं। तो चूंकि यहाँ प्लस का चिन्ह छुपा हुआ है तो जब पहले आएगा तो यह माइनस में 3x हो जाएगा। बराबर के सामने आपको बराबर देते रहना है। 21 बराबर के बाद ही है। अब +3 बराबर के बाद गया तो माइनस में 3 हो गया है बच्चों। अब यहाँ पे 5 गो x में 3 गो x को जब घटाओगे तो वेरी सिंपल 2 गो x बचेगा। बराबर के सामने बराबर देना है हर बार। और 21 में से जब 3 घटेगा बच्चों तो 18 होगा। एंड x के पीछे 2 जो ये संख्या है वह 2 और x गुना में है, और जो भी नंबर गुना में होता है वो इक्वल के बाद बटा के नीचे जाता है, डिवाइड में जाता है। अब 2 से आप 9 दूनी 18 काट दीजिए तो आपका 9 इसका आंसर हो गया है। चलिए अब हम इससे भी हाई लेवल का क्वेश्चन देखते हैं। तो तीसरा प्रश्न है सॉल्व करने के लिए 5 × x + 4 = 3 × x - 6। अब हम x का कैसे मान निकालें? सबसे पहले 5 से गुना करके इस ब्रैकेट को खोल देंगे, फिर 3 से गुना करके इस ब्रैकेट को खोल देंगे। जहाँ भी ब्रैकेट हो तो पहले ब्रैकेट के पीछे वाला जो संख्या होगा उससे उस ब्रैकेट को गुना करके ब्रैकेट को खोल दीजिएगा। तो 5 से x में गुना करिएगा बच्चों तो आपको 5x मिलेगा, प्लस का चिन्ह दीजिए। 5 में 4 से गुना करिएगा तो 5 × 4 = 20, ब्रैकेट खुल गया। बराबर के सामने बराबर जरूर दीजिएगा। 3 से x में गुना होगा तो 3x, और 3 × 6 आपका 18 हो जाएगा। अब फिर से वही बात, x वाले जो पद हैं उसको बराबर के पहले, विदाउट x वाले को बराबर के बाद। तो +3x बराबर के पहले आएगा, +3x बराबर के पहले आएगा तो माइनस में 3x हो जाएगा। एंड बराबर के बाद -18 उतार देते हैं। अब +20 बराबर के बाद जाएगा तो हो जाएगा -20। अब बच्चों 5 गो x में 3 गो x घटेगा तो वेरी सिंपल 2 गो x बचेगा। एंड -18 और -20। तो ध्यान दीजिए कि दो संख्या अगर माइनस में हो तो जोड़कर माइनस लगाना है। तो 20 18 जोड़िएगा तो 38 होगा और माइनस लगाना है, यानी दो निगेटिव संख्या को जोड़ने से एक निगेटिव संख्या प्राप्त होगा। अब बच्चों क्या करना है, x के पीछे 2 आपका गुना में है, बराबर के बाद जाएगा तो बटा के नीचे चला जाएगा। अब ये कटने वाला है, 19 दूना 38, तो इसको काट दीजिए, आपका आंसर हो गया -19। चलिए धीरे धीरे हम लोग लेवल को बढ़ाते चलते हैं। आज हम लीनियर इक्वेशन पूरा चैप्टर ही सीख जाएंगे। चलिए 8x - 3/2 = 7/4, इसको सॉल्व करना है। तो देखिए 8x अपने स्थान पर रहेगा। अब -3/2 बराबर के पहले से बराबर के बाद जाएगा तो माइनस चिन्ह है तो बराबर के बाद जाकर प्लस चिन्ह हो जाएगा। तो 7/4 तो पहले से था। अब -3/2 LHS से RHS शिफ्ट हो रहा है तो इसका चिन्ह बदलेगा, माइनस से क्या हो जाएगा प्लस। अब बच्चों आपको भिन्न का जोड़ तो बनाने आता ही होगा।
चलिए कैसे बनाते हो भिन्न का जोड़ आप लोग, नीचे वाले संख्या का एलसीएम लेते हो, तो 4 और 2 का एलसीएम लोगे तो 4 ही रहेगा। 4 का टेबल में 4 एक बार आता है तो 7 में 1 से गुना होगा 7। 2 का टेबल में 4 2 बार आता है तो 3 दूना का 6। ऐसे ही तो बनता है भिन्न का जोड़। अब आपके पास 8x इक्वल टू 7 में 6 जोड़िएगा तो 13 एंड बटा में क्या है बच्चों, तो 4 है, और x के पीछे 8 गुना में है तो चला जाएगा भागा में, पहले से 4 भी है वहाँ, तो ये 4 और 8 क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा बच्चों। तो 8 चौक 32, तो कुल मिलाकर 13/32 इसका आंसर हो गया। चलिए इससे भी हाई लेवल का क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा प्रश्न है 2x + 3/4x - 5 = 3/8। इसको सॉल्व करना है, यानी इस तरह के लीनियर इक्वेशन अगर आपको दिया जाए तो अब x का मान कैसे निकालेंगे। बच्चों जब बराबर के पहले भी बटा हो अब बराबर के बाद भी बटा हो तब आपको तिरछा गुना करना चाहिए। कौन गुना, तिरछा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी 8 से गुना होगा 2x + 3 में और 3 से गुना होगा 4x - 5 में। ऐसा करके आप क्या करोगे, बटा को समाप्त कर लोगे। ठीक है बच्चों, जब बराबर से पहले भी बटा हो अब बराबर के बाद भी बटा हो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के जरिए बटा को समाप्त किया जाता है। चलिए तो 8 से 2x में गुना करते हैं तो 8 दूनी का 16x, प्लस का चिन्ह देंगे बच्चों। उसके बाद यहाँ पर 8 में 3 से गुना होगा, 8 3 का 24, बराबर के सामने बराबर जरूर देंगे। एंड 3 से 4x में गुना होगा तो 3 चौक आपका 12x हो जाएगा, और 3 से -5 में गुना करेंगे तो 3 पचे -15। अब ये देखिए यहाँ पर बटा समाप्त हो गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। अब आपको क्या करना है, x वाले को बराबर से पहले लाना है, तो 16x तो पहले से ही बराबर के पहले है, 12x बराबर के बाद से पहले आएगा तो यहाँ पर प्लस छुपा हुआ इधर आएगा तो माइनस में 12x हो जाएगा। बराबर के सामने बराबर देना है, -15 पहले से है तो लिख देना है, +24 बराबर के बाद जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये +24 बराबर के बाद जाएगा तो -24। जब एक साइड से दूसरे साइड में जाते हैं तो चिन्ह बदलता है। अब 16 गो x में 12 गो x घटेगा तो सिंपल बात है 4 गो x बचेगा, और माइनस में 15 माइनस में 24, तो दोनों संख्या को जोड़ के माइनस लगा देना है, दोनों संख्या को जोड़ के माइनस लगा देना है। -15 -24, इसका मतलब 5 4 9 और 2 1 3 -39। ठीक है बच्चों, और x के पीछे 4 गुना में है, 4x का मतलब होता है 4 गुना x बराबर -39। ठीक है बच्चों, और इस तरह से x के पीछे ये 4 आपका गुना के रूप में है तो बराबर के बाद डिवाइड में यानी भाग में चला जाएगा। अब 4 के पहाड़ा में 39 तो आता नहीं है तो आप इसको यूं ही लिखकर छोड़ दें बटा में, चाहे तो भाग देकर दशमलव में भी इसका आंसर ला सकते हैं। चलिए तो नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तो अगला लेवल का क्वेश्चन है 2x माइनस ब्रैकेट के भीतर 7 - 5x बटा 9x माइनस ब्रैकेट के भीतर 3 + 4x बराबर 7/6। अब इसको सॉल्व करते हुए हमें x का मान निकालना है बच्चों। तो बड़े ध्यान से देखिएगा, इस तरह के समीकरण को अगर आप सॉल्व करने लगिएगा तो फिर से आप रैखिक समीकरण को ही हल करने लग जाइएगा। चलिए सबसे पहले इस 2x को लिख देते हैं। जब ये माइनस ब्रैकेट के भीतर इंटर करेगा तो प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस हो जाएगा, यानी सबका चिन्ह उल्टा हो जाएगा। 7 पॉजिटिव है बच्चों तो 7 निगेटिव हो जाएगा। अब 5x आपका निगेटिव है बच्चों तो 5x आपका पॉजिटिव हो जाएगा। चलिए बटा के नीचे आ जाइए, 9x अपने जगह पर बना हुआ है, माइनस इस ब्रैकेट में जाएगा तो +3 आपका -3 हो जाएगा, और +4x आपका -4x हो जाएगा। एंड बराबर के बाद 7/6 सेम टू सेम लिख दिया गया है बच्चों। अब 2 गो x में 5 गो x जोड़ दीजिए, क्योंकि 2x भी प्लस में है और 5x भी प्लस में है, तो 5x में 2x जोड़िएगा तो आपको रिजल्ट मिलेगा 7 गो x, अब माइनस में 7 सेम टू सेम लिख देना है। उसी तरह से 9x का जो जाति है वो -4x है, तो 9 गो x में से 4 गो x घटाइएगा तो आपको बदले में मिलेगा 5 गो x, और -3 सेम टू सेम अपने जगह पर रहेगा बच्चों। बराबर के बाद 7/6 है, उसको आपको लिखते ही जाना है। अभी बताया था कि बटा अगर दोनों साइड्स में हो तो क्रॉस गुना के जरिए
आप बटा को समाप्त कर सकते हैं, यानी 6 से 7x - 7 को गुना करना है और 7 से 5x - 3 को गुना करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के जरिए हम बटा को समाप्त कर सकते हैं। चलो बच्चों, तो यहाँ पर क्या करते हैं, 6 सते 42x माइनस का चिन्ह, 6 सते फिर से 42, इक्वल के सामने इक्वल देना है, 7 पचे का 35x बच्चों एंड सतिया 21 हो गया। तो इस तरह से आपका बटा समाप्त हो गया। अब x वाले को बराबर से पहले, विदाउट x वाले को बराबर के बाद करना है। तो प्लस 35x, देखिए यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस छुपा हुआ है, तो प्लस 35x बराबर के पहले आएगा तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, माइनस 35x हो जाएगा बच्चों। एंड बराबर के बाद माइनस 21 पहले से था ही था, अब माइनस 42 बराबर के बाद गया तो प्लस 42 हो गया। अब 42 को x में 35 को x को माइनस करना है, तो आपको बच जाएगा 7 को x बच जाएगा। एंड 42 प्लस में है बच्चों, 42 प्लस में है और 21 माइनस में, तो एगो प्लस में है और एगो माइनस में, तो घटाने का काम होगा। और चिन्ह किसका देना है, बड़े वाले का। 42 बड़ा है कि 21 बड़ा है, तो 42 बड़ा है और 42 का चिन्ह क्या है, पॉजिटिव, तो प्लस में आंसर होगा। तो 42 में 21 घटेगा तो प्लस में 21, ये प्लस का चिन्ह आप दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। तो हमारे पास रिजल्ट आया 7x बराबर 21। अब x के पीछे 7 गुना में है बच्चों, 7 गुना x बराबर 21, तो x के पीछे 7 गुना में है तो बराबर के बाद डिवाइड में चल जाएगा, 21 के बटा में 7। अब 7 का टेबल से 21 कट जाएगा 3 बार में, तो x का वैल्यू हो गया 3। यही है आपका आंसर। तो हम धीरे धीरे लेवल को बढ़ाते जा रहे हैं और उम्मीद करता हूं कि आप इंजॉय कर रहे हैं रैखिक समीकरण को। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा रैखिक समीकरण है y + 6/4 बराबर 5y - 4/8 माइनस y - 3/5। बच्चे इस प्रश्न को देखकर ही घबरा जाते हैं, बट ये सवाल बहुत आसान रहने वाला है। चलिए तो हम पूरा कहानी आपको दिखाते हैं। सबसे पहले y + 6/4 को मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ और माइनस वाले पद को बराबर के पहले अगर लाऊंगा तो प्लस में हो जाएगा, y - 3/5 एंड बराबर के बाद आपका है 5y - 4/8। चलो भाई, अब 4 और 5 का एलसीएम ले लो, भिन्न का जोड़ बन रहा है। 4 5 का एलसीएम 4 पचे 20, 4 का टेबल से 20 कटता है 5 बार में, तो यहाँ 5 लिखिएगा y + 6 के पहले, जी बिल्कुल। एंड 5 का टेबल से 20 कटता है 5 चौक 20 4 बार में, तो 4 से गुना करते हैं y - 3 को। ये भिन्न का जोड़ का रूल है। और बराबर के बाद आपका बच्चों 5y - 4 एंड बटा में कितना है 8। चलो अब क्या करना है वो उसको हम लोग ध्यान से देखते रहेंगे। 5 से y में गुना करेंगे तो 5y मिलेगा, 5 छका 30 मिल जाएगा, प्लस का चिन्ह। 4 से y में गुना करिएगा तो 4y मिलेगा, 4 तिहाई का 12 एंड बाटा के नीचे बच्चों 20 है तो 20 ही रहेगा। एंड बराबर के बाद है 5y - 4/8। अब नीचे से नीचे काट सकते हैं आप समीकरण में। 10 दूना 20, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, जितना कट जाए उतना आपका आसान हो गया मैथ। 5 गो y का जाति है 4 गो y वाला का जाति y वाला, संख्या वाला का जाति संख्या वाला। तब 5 गो y में 4 गो y प्लस करोगे तो 9 गो y मिल जाएगा। अब 30 में से 12 घटाओगे तो आपको प्लस में 18 मिल जाएगा। अब बटा के नीचे 5 है बच्चों, तो यहाँ पर 5 लिख दो एंड बराबर के बाद आपका है 5y - 4 बटा में 2। चलिए बच्चों, अब जब बराबर के पहले भी बटा हो और बराबर के बाद भी बटा हो तो इस बटा को ख़त्म करने के लिए हमको क्रॉस क्रॉस गुना करना पड़ता है, क्रॉस क्रॉस गुना करना पड़ता है, तिरछा तिरछी। 2 से 9y + 18 में, 5 से 5y - 4 में। चलो तो गुना करते हैं। 2 से 9y में तो 18y मिलेगा, 2 से + 18 में तो प्लस में 36 मिलेगा एंड इक्वल का सामने इक्वल देना है।
5 से 5y में तो 25y मिलेगा। अब 5 से -4 में तो -20 मिलेगा। अब y वाले को LHS में, विदाउट y वाले को RHS में शिफ्ट कर देते हैं। तो 18y अपने जगह पर रहेगा, प्लस 25y पहले आएगा तो -25y हो जाएगा, एंड बराबर के बाद -20 है ही, अब प्लस 36 बराबर के बाद जाएगा तो -36। चलो भाई, 18y में 25y घटेगा तो माइनस में आपको 7y बचेगा, एंड 36 और 20 को आप जोड़िएगा, क्योंकि दोनों संख्या में माइनस है तो जोड़िएगा, लेकिन चिन्ह माइनस का लगाना पड़ेगा, ठीक है। 20 भी कर्ज में है और 36 भी कर्ज में है, तो जोड़ के भाई 6 में 0, 6 और 3 2 5, -56 ले आइए, यानी माइनस का 20 और माइनस का 36 जोड़ेंगे, बट चिन्ह माइनस का ही रहेगा। दो ऋणात्मक संख्याओं का जोगफल एक ऋणात्मक संख्या ही होती है, तो -56, और दोनों तरफ माइनस है तो माइनस माइनस कट हो गया। अब इधर 7y बचा, उधर 56 बचा। अब y के पीछे 7 गुना में है तो बराबर के बाद बटा के नीचे चल जाएगा बच्चों, तो 56/7, 7 8 56 कटने वाला है, तो 8 इसका आंसर हो गया प्यारे बच्चों। तो आज के इस वीडियो में मैंने लीनियर इक्वेशन से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न बताए, और अगर आपने ईमानदारी से इस वीडियो को देखा होगा तो आप लीनियर इक्वेशन अब आराम से सॉल्व कर सकते हैं। बस बच्चों कुछ भी नहीं है, बस इसमें बराबर के पहले प्लस रहता है तो बराबर के बाद माइनस हो जाता है, और जो संख्या गुना में रहता है बराबर के बाद जाके भागा में हो जाता है। बटा को ख़त्म करने के लिए तिरछा तिरछी गुना करना पड़ता है, बटा को समाप्त करने के लिए क्रॉस क्रॉस गुना करना पड़ता है। इस तरह से कुछ खास नियम नहीं है रैखिक समीकरण के लिए, लीनियर इक्वेशन के लिए कुछ विशेष बात नहीं है। एक्स वाले को एक तरफ और विदाउट एक्स वाले को दूसरे तरफ करना होता है। तो उम्मीद करता हूँ, आई होप आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। फिर भी कोई दिक्कत हुई होगी तो आप कमेंट के जरिए हमें बता सकते हैं, हम आपके तकलीफ़ों को दूर करने का प्रयास करेंगे। और अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल का नाम है इंटेलिजेंट मैथमेटिक्स क्लासेज। भाई आपको इंटेलिजेंट बनाने का हमने एक कदम उठाया है। तो थैंक यू सो मच, गुड नाइट।